अभी हाल 27 फरवरी को यहाँ उत्तराखंड के चमोली जनपद में बद्रीनाथ के पास माना गांव में हिमस्खलन की एक घटना हुई। वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रोड बनाई जा रही थी। श्रमिकों के रहने के लिए कंटेनर में व्यवस्था की गई थी और ये जो कंटेनर्स थे ये हिमस्खलन की चपेट में आए और इस घटना में 8 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। माना में हुई हिमस्खलन की घटना निश्चित ही काफी दुखद थी, पर इस सब के बाद हमारे प्रशासन ने ओली में टूरिस्ट की एंट्री पे बैन लगा दिया। यहाँ हिमस्खलन का होना आम है। हिमस्खलन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा इसके बारे में सहज ही बताया जा सकता है, परंतु 27 फरवरी को यहाँ बद्रीनाथ के पास माना में जो घटना हुई उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने क्या किया, ओली बंद कर दिया। ओली में उस समय क्योंकि बर्फ पड़ी हुई थी तो काफी टूरिस्ट आ रहे थे, परंतु टूरिस्ट के लिए ओली जाना मना कर दिया गया। कहा कि वहां पे अवलांच का खतरा है। पता नहीं किसने बता दिया कि ओली में हिमस्खलन हो सकता है। अब पूर्व में तो ओली में तरह की कोई घटना रिपोर्ट की नहीं गई। अचानक से केवल बर्फ हो रही है तो बर्फ तो वहां हर साल पड़ती है, काफी लंबे समय तक वहां बर्फ रहती भी है। इसीलिए वहां जो शीतकालीन खेल हैं, शीतकालीन स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है, उसके लिए उचित माना जाता है। वहां परंपरागत रूप से इस तरह की चीजें होती रही। अगर बर्फ पड़ने पे हम यात्रियों को आने को मना करेंगे तो ओली में स्कीइंग के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का आखिर फायदा क्या? इस पे भी प्रश्न किया जाना चाहिए। सरकार के पास इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं। हमारे आसपास में वाडिया इंस्टीट्यूट है जो ग्लेशियोलॉजी पे लंबे समय से कार्य कर रहा है। क्या उससे पूछा गया था? क्या उसके वैज्ञानिकों ने बताया था कि इस तरह की घटना हो सकती है? तो बिना पूछे इस तरह का मैसेज कैसे चला गया, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि ये ओली में अवलांच आएगा ऐसा बताया किसने? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ हमारा एक विभाग विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, विंटर में हम यात्रा की, शीतकालीन यात्रा की बात कर रहे हैं। दूसरी तरह अगर आप बात बई बात यात्रियों को रोकने लगे, टूरिस्ट को रोकने लगे, तो आखिर यहाँ आएगा कौन? और जिस व्यक्ति को यहाँ इतनी दूर आके असुविधा हो रही है उसे ओली नहीं जाने दिया जा रहा है, तो जाहिर है वो सोशल मीडिया पे एडवर्स पोस्ट लिखेगा और जो वर्ड ऑफ माउथ है ये बड़ा नेगेटिव प्रभाव डालेगा हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे टूरिज्म पे, यहाँ आने वाले लोगों की संख्या पे। और हाँ, साथ ही ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी अति संवेदनशीलता की वजह से, हमारे ओवर रिएक्शन की वजह से कोई नेगेटिव मैसेज न जाए। इस पक्ष पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम केवल प्रधानमंत्री जी के भरोसे न रहे कि उनकी ब्रांडिंग की वजह से यहाँ यात्री आएंगे। अगर यात्रियों को बाद बेबाद परेशानी होती है तो जाहिर है यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आएगी और एक टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमारी छवि पर एडवर्स प्रभाव पड़ेगा। और इस चैनल में बताई गई बातें, की गई चर्चा अगर आपको अच्छी लग रही है, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।